हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है। 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो 8 नवंबर को आया। इसके ऊपर ना जाने कितने आर्टिकल्स आ चुके हैं, कितने वीडियोज़ भी आ चुके हैं, और ना जाने मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी के अंदर काफ़ी कुछ आया है। बट स्टिल दे आई मेरी जो बात लोगों से हो रही है, लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात करूं। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखिए, 8 जनवरी 1877 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टेब्लिश किया, और इस कॉलेज में तकरीबन 15 डिग्री कोर्सेज थे। चूँकि ये कॉलेज था तो इसे डिग्री अवार्ड करने की कोई पावर नहीं थी। तो शुरू में तो इट वाज यू कैन से एफिलेटेड टू द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और वहाँ से डिग्री अवार्ड होती थी। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बच्चे यहाँ से पास करते थे उनकी डिग्री अवार्ड होती थी। कुछ जब कॉलेज ठीक ठाक चलने लगा तो जो मैनेजमेंट था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसने सोचा कि वाई नॉट वी शुड गिव आवर ओन डिग्री। और ज़ाहिर ओन डिग्री तभी मुमकिन थी जबकि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाता। लिहाजा उन्होंने उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हम इस एमए कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। उस अपग्रेड करने में वो स्टडी किया गया जो इन लोगों ने अपने यहाँ अप्लाई किया, और ये गवर्नमेंट ने शर्त रखी कि आपको 30 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करना पड़ेगा। इसकी फ़ीस समझिए, जो भी कुछ करिए। लिहाजा उस ज़माने के 30 लाख मीन्स 30,000 करोड़ ऑफ दिस टाइम वो लोगों ने जमा किया और ट्रेजरी में जमा किया। उसके बाद पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, एंड दैट इज नोन एज 1920 एक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका नाम अब हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एस्टैब्लिश इन 1920 थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये सब चलता रहा, और उस वक्त ये भी एक्ट का हिस्सा था कि वाइस चांसलर, प्रो चांसलर, चांसलर एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट सिर्फ मुसलमान ही होंगे। और उसमें साथ साथ यहाँ तक का भी प्रोविज़न रखा कि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ेंगे उन सबको दीनी तालीम भी दी जाएगी। लिहाजा ये सिचुएशन कंटिन्यू की अप टू 1951। 51 में चूँकि 47 में मुल्क आज़ाद हो गया था, और 51 में वो नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेकुलर डेमोक्रेटिक। तो 1951 में फिर ज़रूरत आई कि उसे कहते हैं सेकंड अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट 1936 में हुआ था, एक माइनर 1928 में। तो सेकंड अमेंडमेंट हुआ 1951 में, और उसमें बीइंग ए सेकुलर कंट्री ये कंडीशन हटा दी गई कि कोर्ट के मेंबर्स या वाइस चांसलर मुसलमान ही होंगे, और उसमें यह कि कोई भी हो सकता है। देन दिस सिचुएशन कंटिन्यूड टिल 1965। 1965 में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई, यूनिवर्सिटी में वायलेंस हुआ, और उस वायलेंस के चलते होने के बाद छागला साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट को सस्पेंड कर दिया, और वह इमरजेंसी कानून से चलती रही। लिहाजा
65 के लास्ट में या 66 के शुरू में एक साहब हैं अजीज़ बादशाह, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच बनाई और उन्होंने ये रखा कि चूँकि कोर्ट हमारा एक्ट सस्पेंडेड है, लिहाजा हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर रेस्टोर किया जाए। उस वक्त जो जजमेंट दिया गया 1967 में 5 जजेस बेंच ने, उसने कहा कि द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जस्ट इमेजिन। जबकि मेरा व्यू है जो सच है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, वो या तो एक्ट ऑफ असेंबली से बनेगी या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनेगी। कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है जो उसे एस्टेब्लिश कर दे। तो ना जाने, बहरहाल वो तो लीगल एक्सपर्ट थे, किस बेसिस पे उन्होंने कहा कि बिकॉज इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। एनी हाउ ये हो गया। उसके बाद मुस्लिम ज़ाहिर नाराज़ थे, एजिटेटेड थे, उन्होंने प्रोटेस्ट जल्लूस से निकाले, प्रोटेस्ट किया और उसमें कुछ लोग फायरिंग में पुलिस की मारे भी गए, जान भी गई कुछ लोगों की। कांग्रेस हुकूमत थी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि ये हमारा राइट है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, हमने एस्टेब्लिश किया है, हम इसे चलाते हैं। और जहाँ तक एड का सवाल है वो तो गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू गिव एड टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। लिहाजा 1981 में कांग्रेस हुकूमत एक एक्ट लाई और उसमें बाकायदा इनकॉर्पोरेट किया इन द बिगनिंग कि दिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द कम्युनिटी। ये क्लियर कट कहा। तो जब ये कह दिया गया तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। लिहाजा ये चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी वाइस चांसलर ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि इट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट 50% रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं किया। जो इंटरनल एक्सटर्नल की हमारी पॉलिसी वही चलती रही। एडमिशन पॉलिसी की बात मैं दूसरे वीडियो में बाद में करूँगा। लिहाजा ये चलती रही। उसके बाद 2004 में बीजेपी की हुकूमत थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक लेटर आया। मैं उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था। नसीम साहब वाइस चांसलर थे, फैजान मुस्तफ़ा साहब रजिस्ट्रार थे। तो एक लेटर आया कि जो आप लोगों की रिजर्वेशन से बची हुई सीट्स हैं, जो रिजर्व हैं उन्हें छोड़ करके बाकी सीट्स पर 50% पर एडमिशन्स यूनिवर्सिटी करेगी और 50% पर हम करेंगे। लिहाजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और ये हुआ कि हमारे यहाँ तो कोई रिजर्वेशन था ही नहीं किसी भी तरह का। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट था लेकिन रिजर्वेशन नहीं था। लिहाजा फिर ये तय हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि, और ये आया था MSMD के लिए शुरू में जो लेटर आया था। तो MSMD में पहले उसे माइनॉरिटी कंसिडरिंग दैट 1981 एक्ट हैज़ गिवन अस माइनॉरिटी करेक्टर, तो 50% हमने रिजर्व कर दी फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम्स एंड 50% जनरल। उसके बाद MBBS में भी ऐसे ही कर दिया। जब ये एडमिशन्स हो गए तो उसके बाद 1 साल तो हुए, दूसरे साल होने थे, उससे पहले ही कोई कंसर्न लड़का था जिसके जो समझता था मेरे साथ जायज़ती हुई, वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में उसने चैलेंज किया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है और 1981 एक्ट आपको शायद माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे, जो भी कहा होगा। तो वहाँ सिंगल बेंच जज, उसके बाद 2 जजेस बेंच हाई कोर्ट ने ये कहा कि बिकॉज
5 जजेस बेंच जो 1967 की, वो ये कह चुकी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, लिहाजा 1981 का जो एक्ट है आपका वो नल एंड वाइड है और वही चीज़ चलेगी जो 1967 का जजमेंट कहता है, एंड इट नो मोर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो हमारा 50% रिजर्वेशन नहीं रहेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत आ गई थी बाद में, वो सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने में ये एश्योरेंस हम लोग ने, यूनिवर्सिटी ने दिया कि हम एज पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट 50% मुसलमानों को रिजर्वेशन के बेसिस पर दाखिले नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में हमें स्टेटस को रहने दिया जाए जो हमारी पुरानी उससे पहले पॉलिसी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। और ये केस वहाँ के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं चलता रहा। अभी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जजेस बेंच बनाई टू हियर द यूनिवर्सिटी केस कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, जिसकी सुनवाई जनवरी 2024 में 8 या 10 सुनवाई हुई। बड़े बड़े वकील इन्वॉल्व थे और 1 फरवरी को जजमेंट रिजर्व कर लिया गया और वही जजमेंट 8 नवंबर को प्रोनाउंस हुआ। एंड जो टू बी वेरी फेयर, लोग बहुत एप्रीहेंसिव थे कि क्या होगा, बहुत परेशान थे, चूँकि पूरी, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उनकी तो एक ही यूनिवर्सिटी है या दो कहिए, जामिया और अलीगढ़, जो पब्लिक के लिए है, गरीब बच्चे जहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है भी, लाइक जामिया हमदर्द हो, इंटीग्रल, वो तो प्राइवेट लिमिटेड है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ अपना फीस स्ट्रक्चर उनका इतना है कि आम आदमी तो वहाँ पढ़ नहीं सकता। तो यही 2 यूनिवर्सिटी हैं जो गरीब से गरीब बच्चा जहाँ आके पढ़ सकता है। तो इट वी वर नॉट एक्सपेक्ट, मतलब वी वर वेरी एप्रीहेंसिव कि भाई क्या होगा। लेकिन जो 8 नवंबर 2024 को जजमेंट आया 7 जजेस बेंच ने, उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को किस माइनॉरिटीज ने एस्टेब्लिश किया और एडमिनिस्ट्रेट किया है तो वो इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना जाएगा, irrespective of the fact that it has been established by the Act of Parliament। और 1967 का जो जजमेंट था 5 जजेस, उसे ओवर रूल कर दिया। और जब वो ओवर रूल हो गया तो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी जो जजमेंट थे वो ओवर रूल हो गए। लिहाजा आज की सिचुएशन में वी आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। चूँकि 1967 से जो पहली सिचुएशन थी वही आज है, लेकिन सर्टेनली ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उन्होंने एक डायरेक्टिव दे दिया कि विद इन दीज पैरामीटर्स इट विल बी डिसाइडेड वेदर AMU इज माइनॉरिटी और नॉट। अब सवाल, और उसके लिए 3 जजेस बेंच बनेगी, उसमें अगेन सुनवाई होगी दोनों तरफ से, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी और कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी, यूनिवर्सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी, और वो तय करेगी कि क्या वो सब पैरामीटर्स AMU पूरा करती है कि इट इज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। अब उसमें मुझे ये कहना है, वैसे तो कोर्ट करेगा, मेरी हैसियत क्या है कि जाहिर है 1920 में 30 लाख रुपया दिया और कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। MAO जो कॉलेज था उसे ही अपग्रेड किया यूनिवर्सिटी में, तो और उसमें मुसलमानों ने ही चंदा इकट्ठा करके 30 लाख रुपया जमा किया। तो जहाँ तक एस्टेब्लिश करने का बात है वो वहाँ पूरी हो गई। नॉट ओनली दिस, AMU जिस ज़मीन के ऊपर खड़ी है वो ज़मीन भी सरकार ने नहीं दी, बल्कि लोगों ने, राजा महाराजा, यहाँ छोटे नवाबीन थे, उन लोगों ने डोनेट करी और उस ज़मीन के ऊपर यूनिवर्सिटी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज नॉट बियॉन्ड डाउट
or you can say it is beyond doubt that it is established by the Muslims of India. और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का है तो ठीक है, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में या कोर्ट में, लेकिन बाकी सब तो कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कोर्ट में कौन कौन मेंबर्स हैं. सो इट इज एडमिनिस्टर्ड आल्सो बाय द माइनॉरिटी और बाय द मुस्लिम्स. तो आईनी हो जाहिर है इस वक्त जो माइनॉरिटी के मुताबिक 50% रिजर्वेशन है वो तो शायद यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, और एज इट इज जो चल रहा है वो चलता रहना भी चाहिए जिससे ज़्यादा वो ना हो. और वैसी प्रॉब्लम आ रही भाई यूनिवर्सिटी में, जाहिर क्या पूरी कम्युनिटी बहुत खुश है क्योंकि इसके रिपरकशन यहाँ नहीं रुक रहे थे. अगर ये जजमेंट इस तरह से ना आता तो जितने हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स है सभी का सर्वाइवल खतरे में था. जैसे आज ही आया सेंट स्टीफन कॉलेज है, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ये ऑलरेडी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वो अपना प्रिंसिपल अपॉइंट करना चाहते हैं या उसका टर्म एक्सटेंड करना चाहते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करने दे रही, वो कह रही हमारी परमिशन चाहिए, हमारे लोग सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे. जबकि राइट एडमिनिस्टर करने का माइनॉरिटी को है, जो अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो जाने क्या क्या होता. और एक नहीं सैकड़ों इदारों के ऊपर गाज पड़ती, ख़ास तौर से जामिया पे तो पड़ती ही. तो ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बहुत बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की 7 बजे जज बेंच ने दी. ये फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं है कि आप, चूँकि वो 3 जजेज बेंच वो तय करेगी, लेकिन ये सर्टेनली एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डायरेक्टिव दिया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय द माइनॉरिटीज, एडमिनिस्टर बाय द माइनॉरिटी. दूसरी चीज़ एस्टेब्लिश होगा तभी तो एडमिनिस्टर करेगा. अगर वो एस्टेब्लिश मुस्लिम्स ने या माइनॉरिटी ने किया तो वो एडमिनिस्टर कैसे कर सकता है. तो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है. इफ़ इट इज एस्टेब्लिश देन इट इज एडमिनिस्टर्ड आल्सो. तो यही चीज़ें रखनी है अब 3 जजेस बेंच के सामने, और देन दिस 3 जजेस बेंच विल डिसाइड कि वेदर इट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और नॉट. एंड सर्टेनली एज पर जजमेंट ऑफ द 7 जजेस बेंच उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे 3 जजेस बेंच. वैसे तो भाई कुछ भी हो सकता है, आपके सामने तो बहुत बिल्कुल एक क्लियर कट मामला है बाबरी मस्जिद का, कि शुरू से आखिर तक कहते रहे कि तोड़ी गई, वो एक बहुत बड़ा जुर्म था, गलत हुआ. कभी वहाँ मस्जिद मंदिर था ही नहीं, सब बातें कहीं लेकिन फाइनल दे दिया. तो भाई वैसे तो कोर्ट जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा जो चाहे करना आफ्टर दैट. तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, फॉर द होल कंट्री. क्योंकि मुल्क के अंदर भी जो समझदार लोग हैं वो ये सब समझते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के, कि अगर एक 20% पॉपुलेशन एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड रह गई, पीछे रह गई, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. देयर मे बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय दैम. तो ये सब चीज़ें हैं. तो यही मुझे कहना था. अब रहा एडमिशन्स के बारे में, मैं सिर्फ 2 लाइन कहूँ. अभी एक पैनल डिस्कशन में मुझे पब्लिक इंडिया एक चैनल है उस पर बुलाया था. आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड. वहाँ बहुत क्लियरली कहा, जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे वो भी पढ़े लिखे थे और एंकर ने भी, कि हमें तो ये मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नॉन मुस्लिम का हिंदूज का दाखिले ही नहीं होते. तो जब मैंने कहा कि नहीं, वहाँ 50% इंटरनल है, 50% एक्सटर्नल है, जनरल है, और इंटरनल में भी 20-30% नॉन मुस्लिम्स हैं. चूँकि यूनिवर्सिटी में 20-30% हिंदू पढ़ते हैं, और हमारा सोच ये है कि वंस दे हैव एंटर्ड इन द कैंपस दे आर इंटरनल, दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद मुस्लिम्स. ये नहीं कि उन्हें अलग कैटेगरी होगी, इनके अलग होगी. और उन लोगों को ये भी पता नहीं था, जो एमयू में चल रहा है, कि 20% नॉमिनेशन होता है, और वो नॉमिनेशन ऐसा नहीं जिसे चाहे कर दें. वो 20% है, उनकी अलग अलग मेरिट. जैसे
ओल्ड बॉयज़, अलुमनाई के बच्चे, एम्प्लॉयज़ के बच्चे, डिस्टेंट स्टेट्स के बच्चे, SC/ST के बच्चे, OBC के बच्चे, स्पोर्ट्समैन, ये सब कैटेगरीज की अलग अलग जो इन कैटेगरीज में आते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। और ये हाई कोर्ट में एक साहब गए थे तो उन्होंने भी ये कहा कि आप उन कैटेगरीज में लेंगे मेरिट से, ये आप खुद तय कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लेने हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वेटेज दे दिया जाता है, उनके बच्चे 5% ले लेते हैं या 6%, 4% अलुमनाई के बच्चे ले लेते हैं, 2% SC/ST के ले लिए, मान लिया 2% OBC के ले लिया, एंड सो ऑन। दूसरी चीज़, उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे कि हम लोगों को तो इतना ही है कि वहाँ हिंदू का अपॉइंटमेंट ही नहीं होता। तो मैंने बताया, और आज भी बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा मेडिकल कॉलेज बना उस वक्त 80% टीचर्स वर हिंदूज, क्योंकि मुसलमान तो अवेलेबल नहीं थे उतने पढ़े लिखे उस वक्त। वो धीरे धीरे पढ़ के आए हैं और ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ भी ली है। अभी भी 30% से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स है। फिजिक्स डिपार्टमेंट था, मोर देन 50% टीचर्स वर हिंदूज। तो लोगों में इस तरह का एक अफवाह और हेट्रेड क्रिएट करने के लिए माहौल बनाया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो हिंदुओं के दाखिले भी नहीं होते हैं और अपॉइंटमेंट्स भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में मोर देन अराउंड 40% कहिए या 30% हिंदू हैं, और मेडिकल में तो 20 साल तक 70% हिंदू होते थे स्टूडेंट्स, हार्डली 25-30% मुसलमान होते थे। अब मुसलमानों ने थोड़ा सीरियस हुए तो अब ठीक ठाक है, अराउंड 50-40 या 60-40 या 50-50 रहता है। तो ये एक ज़रा अफसोस की बात है, ये कहा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो हिंदूज के दाखिले ही नहीं होते, वो पढ़ ही नहीं सकते, वहाँ अपॉइंटमेंट होता ही नहीं। तो दे वर सरप्राइज। उस दिन वो एंकर साहब भी कहने साहब हमें तो, हमारे लिए तो ये पहली न्यूज़ है, हमें तो यही बताया गया था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता हिंदूज का, कोई दाखिला नहीं हो सकता, वो पढ़ नहीं सकते। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ठीक है, वो अनफॉर्चुनेट है कि कुछ बच्चे यहाँ के नॉन मुस्लिम पढ़े हुए हैं और वो बेहद अलीगढ़ की बुराई भी करते हैं, जबकि कभी कोई इंसिडेंस ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी के, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक्स दोनों में बॉयज एंड गर्ल्स 2-2 या 3-3 हर ब्रांच से जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर सेकंड एंड थर्ड, उनका विदाउट एनी टेस्ट डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन होता है। उसमें 90% नॉन मुस्लिम बच्चे टॉप करके उनका दाखिला होता है, ना कि मुस्लिम्स का। दिस इज आवर सेकुलरिज्म। तो इस तरह के चार्जेस, इस तरह का माहौल बनाना बहुत अच्छा नहीं है। और तो मुझे यही कहना था, और मेरे ख्याल से इट्स एनफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।